श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की नियत प्रकृति स्वभाव, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जीवन में अनिवार्य हैं, लेकिन जीवन में उपयोगी नहीं होते। जन्म जीवन के लिए अनिवार्य है, लेकिन जन्म जीवन के लिए कोई उपयोगी सिद्ध नहीं होता। मौत अनिवार्य है, लेकिन मौत कुछ आनंद नहीं दे पाती। नियत धाराओं में बहने वाली चीज है, अनिवार्य है, लेकिन वह आनंद नहीं दे पाती, मन को संतुष्टि नहीं दे पाती। सुबह से शाम तक यदि दिन गुजर जाए यूं ही, तो कुछ ऐसे लगता है कि आज का दिन बेकार गया। बेकार कहाँ गया, सुबह से शाम हो गई ना, लेकिन हमने उस नियत धारा में अपने आप को डाल दिया। शाम को आपको लगेगा कि जैसे तुमने कुछ किया नहीं है, लेकिन कुछ हुआ है कि नहीं? हुआ तो है। सुबह से शाम तक कुछ नहीं हुआ होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो हुआ होगा। शरीर के अंदर कोई तो मशीन चली होगी, कुछ तो शरीर में, भले तुमने कुछ किया नहीं हो, लेकिन श्वास तो शरीर में गई होगी ना। कुछ नहीं किया होगा, लेकिन कुछ पसीना तो आया होगा। कुछ ना कुछ फंक्शन हुए, लेकिन क्यों शाम को ऐसा लगा आज का दिन बेकार चला गया? क्यों? हुआ है, हमने किया नहीं है। संतुष्टि हुए में नहीं होती, संतुष्टि किए में होती है, हुए में नहीं होती। नियत धारा में बहने वाला व्यक्ति जड़ हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ स्थावर कहते हैं, स्थावरों की जो स्थिति होती है, कर्म फल चेतना होती है। कुछ नहीं, वो कर्म की नियत धारा में बहते रहते, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाते। उनको पाप प्रकृति का उदय होता है। जो हो रहा है, हुआ है, उसी में संतुष्ट हैं, समझ लेना उनका बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है। जो नियत की धारा में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो उन्होंने कुछ किया नहीं है, सब कुछ हो रहा है। तुम कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ हो रहा है। समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन है वो। तुमने कुछ किया नहीं है, आज भाग्य के भरोसे है। जो भाग्य ने दिया वैसा तुमने कर लिया। तुम्हारा निंदनीय दिन है वो। भाग्य ने जो कुछ दिया, तुम एक अच्छे इंसान में नहीं आ पाओगे। इंसान तो रहोगे, क्योंकि तुम भाग्य भरोसे जी रहे हो। एक बार मैंने कहा था, जो व्यक्ति भाग्य भरोसे जीता है वो बासा खाता है, और बासा खाने वाले को कभी सज्जन नहीं कहे जाते। देवता सदा बासा खाते हैं, सदा बासा खाते हैं।
जो कर्म करके गए हैं वहां कुछ करते ही नहीं। वो भोग भूमियां जीव बासा खाते, भाग्य का खाते, किंचित मात्र भी वहां कोई भी पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ करते नहीं, होता है। वो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं ये। हर व्यक्ति इनको श्रेष्ठ मानता है, देवों को, कि देव बहुत श्रेष्ठ, सारा जगत मानता है। लेकिन जब धर्म शास्त्रों को उठाया तो उनका सबसे निकृष्ट पर्याय है देव पर्याय है। देव पर्याय निकृष्ट है। नारकी को तो है ही, लेकिन अच्छे लोगों में, अच्छी गतियों में देव गति को श्रेष्ठ माना गया। लेकिन अच्छे शास्त्रों में देव गति को निकृष्ट कहा गया, क्योंकि वहां उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ। श्वास भी लेना है, हम तो फिर भी प्राणायाम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा श्वास ले सकते, लेकिन देवता श्वास भी नहीं ले सकता। उसके श्वास लेने का टाइम फिक्स है, और कितनी श्वास लेना है उतना। तुम लोग तो कभी बीच में मन पड़े तो कुछ खा पी सकते हो, है ना, और कुछ भी खा सकते हैं। हम लोग जब कभी नहीं खा सकते, बात अलग है, एक टाइम का, लेकिन एक टाइम में कुछ बदल के भी तो ले सकते हैं कि नहीं, इतना तो ले ही सकते। लेकिन देवता टाइम फिक्स है, नियत है, अमृत झरेगा, एक ही प्रकार का स्वाद, एक ही व्यंजन, उससे उनकी संपत्ति में घटा बढ़ी नहीं होती। जो वैभव है उतना ही है, उसमें कम नहीं, कुछ भी नहीं। उनका बिहार अनियत है, वो एनआरआई नहीं हो सकते। जिस देव का जितना बिहार है वो वहीं तक विक्रिया करेगा, उससे आगे विक्रिया नियत है बनावट। तुम यहां तक जाओगे, इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे साइड में नहीं जा सकते। सब कुछ नियत है, भाग के भरोसे। कर्म सिद्धांत ने कहा ये निकृष्ट पर्याय है, ये मोक्ष नहीं जा सकते। वहां से मोक्ष पास ही था, सर्वार सिद्धि से बहुत पास था, पर उन्होंने वहां जाने के मोक्ष का तरीका नहीं। भाग्य के खाने वालों को इतना अपवित्र कर दिया, इतना अपवित्र कर दिया कि वे मुनिराज को आहार भी नहीं दे सकते। क्या दोष है उनमें, मुझे समझ में नहीं आया। उनके शरीर में कोई दोष नहीं, प्राणी हैं, सम्यक दृष्टि जीव है, ऐसा उन्होंने क्या दोष कर डाला, यहां क्या पाप कर लिया। देवताओं में तो विषण भी नहीं है, दुराचार भी नहीं है, कोई दुराचार नहीं, कोई देव शराब नहीं पीता, कोई व्यसनी नहीं होता, कोई देव पर देवियों पर अपनी नियत खराब नहीं करता, व्यभिचार नहीं होता, व्यभिचार नहीं है। जो सातों विषण तुम्हारे यहां पापी के लक्षण हैं, वे सातों विषण देवताओं में होते ही नहीं। कोई देवता विषण नहीं करता, चोरी चपाटी वहां होती नहीं, शिकार होता नहीं, परस्त्री होती नहीं, वेश्या होती नहीं, ये सब चीजों से परे है। मन से भी नहीं, अकेले वचन से ही नहीं, काया से नहीं, मन से भी। उनके मन से भी भाव नहीं होते व्यसन करने का। फिर क्यों? देवता कभी किसी की हिंसा नहीं कर सकते। पूज्य वीरसेन स्वामी श्री धवला जी में आधा कर्म का निषेध है, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकते। देवता के द्वारा किसी जीव का मृत्यु नहीं हो सकती। देवता चलेगा, उसके पैर से चींटी नहीं कुचल सकते, हिंसा से तो रहित होते। चोरी करते नहीं, झूठ का के संबंध में कह नहीं सकते, झूठ तो बोलते। चोरी करते नहीं, अब्रह्म करते नहीं, अब्रह्म यानी पर रूप। और परिग्रह प्रमाण उनका है, क्योंकि जितना है उतना ही जीवन भर रहेगा, ना घटना है ना बढ़ना है। अब बताओ क्या चाहिए इससे?
यदि इतना अच्छा कोई श्रावक इतने अच्छे नियम पाले तो अपन तो उसका सम्मान करेंगे। अणुवृत्ति कहेंगे अरे भैया देशवृत्ति है, और इतने अच्छे नियम पालने वाले कुदरत से पल रहे हैं वो नियम, है ही नहीं वह। फिर उनमें ऐसी क्या निकृष्टता आ गई कि मुनिराज उनसे आहार नहीं लेते, चौके में आ जाएं तो अंतराय करते हैं। उन देवताओं के द्वारा मंदिर नहीं बन सकता, देवता मंदिर नहीं बना सकते, देवता दान नहीं दे सकते पात्र को, कोई दान नहीं, औषधि दान नहीं, आहार दान नहीं, गुरु महाराज की संतशाला नहीं बना सकते हो। हमें पता चल जाए कि देवों ने बनाई है तो हम सड़क पर रह जाएंगे, देवों की बनाई हुई संतशाला में नहीं रहेंगे। आवास दान नहीं, ज्ञान दान नहीं, कोई ज्ञान दान नहीं, उपकरण यानी शास्त्र भेंट नहीं कर सकते। देवता इतने ज्ञानी होते हैं लेकिन वे कोई शास्त्र लिख नहीं सकते, वो शास्त्र नहीं बना सकते। ज्ञान बहुत होता है, द्वादशांग के पाठी होते, लेकिन वो शास्त्र नहीं बना सकते, उपकरण नहीं बन सकता उनका। ये सब चीजों पर मैंने जब विचार किया, मैंने कहीं जिनवाणी से भूल तो नहीं हो गई कि देवताओं को ये आहार आदि चर्या सौंपना चाहिए थे, भूल से मनुष्यों को सौंप दी। भूल हो गई, भूल चूक लेना देना आचार्यों से। बहुत दिन की बात समझ में आया कि आचार्यों से भूल नहीं हुई है, तेरी समझने में भूल हो रही है। जब देखा कि उनका तो कुछ है ही नहीं, सब बासा खा रहे हैं, भाग्य का खा रहे हैं, नियत धारा में बंधे हैं। भोग भूमि जीव को देख लो, भाग्य का खाता, सब दोषों से रहे थे। भोग भूमिया जीव का स्वरूप पढ़ो, एक त्यागी वृत्ति का भी स्वरूप नहीं है इतना अच्छा। त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी का जो बाह्य स्वरूप है आचरण, उससे भी अच्छा होता है भोग भूमिया जीवों का। लेकिन वो करते नहीं हैं, उनका सब होता है। वे सदाचारी बनते नहीं हैं, सदाचारी होते हैं। वे ब्रह्मचर्य व्रत लेते नहीं हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। वे विचार का त्यागी करते नहीं हैं, वे विचार त्याग उनका होता है, होता है। वो जुआ खेल नहीं खेलूंगा ऐसा नियम नहीं लेते, वहां खेलने का वातावरण ही नहीं होता है, बस होता है, इस पर टिक गए, नियत पर टिक गए। जो होता है उसको स्वीकार करते हैं। भोग भूमिया जीव जो होता है उसको स्वीकार करते हैं, जो होता है नियत है। भोग भूमियों का भी सब कुछ नियत है। कब मरना है उनका नियत है, अकाल में नहीं मर सकते। कब माता पिता पढ़ेंगे, बच्चे को जन्म देना उनका नियत है, जिंदगी में कभी नहीं दे सकते। न वे बच्चे को रोक सकते हैं और न बच्चे को पैदा, अंत के जब 9 महीने पढ़ेंगे तभी होगा, उसके पहले लाख उपाय करे भोग भूमि जीव माता पिता नहीं बनता, नियत है। उसके बिहार क्षेत्र नियत है। उनके इतने दिन तक जन्म के समय 49 दिन लगना है, 29-31 दिन लगना है, 21 दिन लगना है, वो नियत है, सब कुछ नियत है। इतने दिन वो बचपन में रहेगा, इतना जवान रहेगा, इतना सब कुछ नियत है। तो जिनवाणी कहती है जो जो नियत धारा में बहते हैं वे मोक्ष नहीं जा सकते, और वो मोक्ष मार्गियों की संगति में भी नहीं रह सकते। बासा खाने वाला नहीं, भाग का खाने वाला ना, नियत नहीं। जो हो रहा है उसी में अपनी जिंदगी को मत डालो, अंत में जाकर के आपकी आत्मा तुम्हें कोसेगी। ज्ञानी पुरुष नियत की धारा, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक सोड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत।
लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। लीक का अर्थ होता है नियत, जो है हम वही नियत धारा में बहते हैं। धारा को काटो, धारा को बदलो, कुछ ऐसे स्थान पर चलो, रास्तों पर ही मत चलो, कुछ एक बार ऐसे जंगल में चलो जो तुम्हारे जाने के बाद रास्ता बन जाए। रास्तों पे तो अपन चल लेते हैं, बहुत सरल है, बना हुआ रास्ता है ना। कभी जिंदगी में एक काम जरूर करना जो तुमने खुद का रास्ता बनाया हो, वह रास्ता तुम्हारे नाम से जाना जाए, तुम्हारे नाम से जाना जाए, वह कार्य तुम्हारे नाम से जाना जाए। विज्ञान के सिद्धांत होते हैं ना, जो जितने वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं वो वैज्ञानिक ना, आइंस्टीन का सिद्धांत, अर्थशास्त्र में आती है परिभाषाएं। इसकी परिभाषा तुम्हारी जिंदगी में कौन सी परिभाषा बनाई तुमने जो तुम्हारे नाम से जानी जाए। अर्थशास्त्र बहुत परिभाषाएं बनती है, ये थॉमस की परिभाषा ये फलाने की परिभाषा। क्या जिंदगी में कोई परिभाषा बना पाए जो सारा जगत उस परिभाषा को तुम्हारे नाम से जाना है? एक परिभाषा बनाओ, एक किसी चीज का उसका स्वरूप बताओ जो उसको सारा जगत चाहता है, सारा जगत खोज रहा है, और जो खोजा जा रहा वो दुनिया में है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। रिपीट करता हूं, किसकी परिभाषा बनाना है? जिसे सारा जगत खोज रहा है और वो दुनिया में है लेकिन वो सारे जगत में घूम रहा है लेकिन पहचान नहीं पा रहा है कि वो चीज क्या है। परिभाषा का अर्थ कुछ नहीं, परिभाषा कोई सिद्धांत नहीं है, परिभाषा है वस्तु को पहचानने का उपाय। नारियल कैसा होता है? नारियल कैसा होता है? नारियल तो है, वो नारियल को खोजने की चाहत भी है, लेकिन नारियल कैसा होता है ये उसको पता नहीं है, इसलिए वो भटक रहता है, भटकता रहता है और भटक भटक के थक जाता है। और नारियल उसके सामने पड़ा है, किस कारण से वो नारियल नहीं उठा पा रहा है? क्योंकि वो नारियल की परिभाषा नहीं जानता, स्वरूप नहीं जानता, नारियल कहते किसे। और उसके सामने नारियल पड़ा है, वो कहता मुझे नारियल चाहिए। तो तुम्हारे लिए एक सोचना है, यदि तुम कुछ हो तो उसकी परिभाषा बनाओ जो दुनिया में है, दुनिया चाहती है लेकिन वो पहचान नहीं पा रही है, तुम उसकी पहचान बन जाओ। दुनिया तुम्हारे नाम की परिभाषा एक जिंदगी में करो। मनुष्य हो तुम, आर्य पुत्रों को ये विशेष अधिकार है, मैंने पहले ही कहा देवताओं को नहीं है, आर्य पुत्रों का है, जो उनके नाम से जानी जाए। ये सूत्र किसने दिया? आज नीति है ना, चाणक्य नीति, 2000 साल हो गए, वो चला गया, लेकिन आज नीति किसकी है? ये चाणक्य की नीति है, ये शुक्र की नीति है, ये सोमदेव की नीति है, ये नीति है। क्योंकि वो नीति इतनी अच्छी हुई, इतनी अच्छी हुई कि 2000 साल के बाद भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं, आज भी कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था। कुछ ऐसी परिभाषा अपनी जिंदगी में बने जो तुम्हारे नाम से जानी जाए। ये न कर सको, ये न कर सको कि तुम जहां से चलो वो रास्ता बन जाए, कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी रिस्क है। दूसरे के रास्ते बनाने के परिणाम से कहीं स्वयं ही जंगल में नहीं भटक जाना। नहीं तो तुम जहां कहीं चल दो, बोले क्यों चला? मैं एक नया रास्ता बना रहा, पता चला कि आगे जाके अब तुम ही कहोगे अब मैं कहां जाऊं।
रास्ता बनाने चले थे और अब तुम ही पूछने लगे मुझे कोई रास्ता दिखाओ, आगे तो खाई है, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। रास्ता बनाना आसान नहीं है, अपरिचित स्थान पर चलना है और इस अनुमान का ज्ञान होना है कि वो नियम से कहीं ना कहीं मंजिल से पहुंचा पाएगा और दूसरा रास्ता जो था उससे ये रास्ता सरल है। तुम पहले देख के मत आ जाना। हाँ, नहीं पहले महाराज पता कर लूंगा फिर बनाऊंगा। अरे पता करने तो गए थे एक बार। ऐसे चलो कि तुम चलते जाओ। एक कला होती है, कई लोगों की कला होती है, वो जो कुछ कह देते हैं वह सही निकलता है। वो जहां से भी चल देते हैं वो रास्ता मंजिल पर पहुंचता है। कई लोगों को गॉड गिफ्ट होती है, गॉड गिफ्ट नहीं है, उनकी एक साधना होती है, एक तपस्या होती है। वो जहां भी चल जाए वो नियम से रास्ता मंजिल पर पहुंचेगा, वो भटकेगी नहीं और पुराने रास्तों से भी ज्यादा सरल होगा। एक साधना होती है, जो मुंह से निकल जाए वही सत्य होता है। उनको एक ऐसी साधना कर लेते हैं, वो झूठ बोलते हुए भी झूठ नहीं निकलता। मैंने शास्त्रों में ऐसा देखा, सुना। 100% झूठ बोल रहे हैं, 100%, लेकिन जब प्रैक्टिकल किया तो वो झूठ निकलते ही नहीं है। एक ऐसी साधना, सत्य बोलता है और कोई झूठ कहे तो वो तो ठीक है, दो लोग बैठ करके सत्य, वो तो सरासर झूठ ही बोला है, लेकिन सारी दुनिया थक गई लेकिन उसको झूठ सिद्ध नहीं कर पाए। कैसी साधना है, कैसी तपस्या है। अमरचंद दीवान के संबंध में एक आता है कि राजा से तिथि पूछने पर उनके मुख से निकल गया आज पूनम है। 100% झूठा था, अमावस्या थी, क्योंकि कल उनकी 14 थी, तो 14 तो जैनी को याद रहती है। अब 14 के बाद 2 तिथि पड़ती है, अमावस्या, तो एकाएक उनको पूनम निकल गया। सारी सभा में ठहाका लग गया, सारी सभा में ठहाका लग गया। राजा साहब, आप जिस पे विश्वास करते हो, यही देखो आपको पूनम कह रहा है और आज अमावस्या है, इनकी बातों में आकर तुमने कोई काम शुरू कर दिया तो बर्बाद हो जाओगे। राजा ने कहा क्या बात है, सबने पंचांग रख दिए, सारी दुनिया के पंचांगों में अमावस्या थी। राजा साहब के दीवान जी क्या बात है। अब दीवान जी को मालूम तो चल गया है गलती तो हो गई, लेकिन आज यदि मैं गलती स्वीकार करता हूं तो लोग जैनियों पर विश्वास करना बंद कर देंगे, क्योंकि जैनियों के प्रति एक धारणा है लोगों की। पहले अदालत में जैनी की गवाही नहीं मानी जाती थी, जैनी ने बोल दिया कोई गवाही नहीं। बोले जैनी फांसी पर चढ़ सकता है, झूठ नहीं बोलेगा, गवाही होती नहीं थी। जैनी से पूछ लिया जाता था, बोलो तुम्हारा क्या भाव है, बोल देता साहब मैंने अपराध किया है, तो जैनियों के ऊपर विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने कहा राजा साहब मैं अंतर आत्मा से बोल रहा हूं, कुशलता देखना जैनी को, मैंने अंतर आत्मा से बोल रहा हूं, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने झूठ बोला नहीं है, झूठ बोल गया है। ये नहीं कहा उन्होंने आगे, मैंने झूठ जिंदगी में कभी बोला नहीं, अपसख्यम परसख्यम देवता सख्यम। हे भगवान, कभी मैंने स्वप्न में भी झूठ बोलने का भाव किया हो, और आज यदि मैंने झूठ बोला है तो आज मेरी जीवन खत्म होना चाहिए और होगा। राजा साहब ने कहा बस इतना बोल दो आप, गलती हो गई, झूठ बोल गया। राजा साहब मैंने जब झूठ बोला ही नहीं है
मैंने झूठ बोला ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि मैंने झूठ बोला है? तो फिर ध्यान रखना क्या हर्ष होगा। 5-6 घंटे ही शेष हैं। बोले साहब मैंने झूठ बोला ही नहीं। बड़ी चौपड़ पर सभा लगी। राजा ने कहा शाम को फैसला हो जाएगा, झूठ निकला तो जीभ काट दी जाएगी। ठीक। दीवान जी ने अपने भगवान को याद किया, भगवान तू साक्षी है, तू सर्वज्ञ है, सही बोलना, सही सोचना, क्या मैंने झूठ बोला है? झूठ निकलना अलग चीज है और झूठ बोलना अलग चीज है। कुंदकुंद स्वामी झूठ नहीं बोलते, लेकिन कुंदकुंद स्वामी कहते हैं मेरा लिखा हुआ चूक हो सकती है। चूक करूंगा नहीं, चूक हो सकती। ड्राइवर चूक करता नहीं है, लेकिन चूक सकता है कि नहीं? करता है। मैंने तो झूठ नहीं बोला भगवान, मैंने राज दरबार में कौन सा बोला? मैंने झूठ बोला नहीं है। और स्वप्नों में भाव नहीं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो आज फैसला हो जाए। झूठ निकला है, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने झूठ नहीं बोला। इतना सा संकल्प था। कभी मैंने स्वप्न में भी झूठ बोलने का भाव नहीं किया। शाम के समय था। राजा ने कहा अंधेरा हो रहा है, गलता की पहाड़ी है, उसके ऊपर से चंद्रमा निकलता हुआ दिखा। मैंने कहा ना, एक साधना है, एक तपस्या है, जिसमें जो कुछ भी निकल जाए वो सब सफेद झूठ भी सत्य निकल जाता है। 2 तिथि सब एक हो सकती है, लेकिन अमावस्या पूनम कभी एक, क्योंकि दोनों में अंतराल कितना है? 15 दिन का। एक होने का सवाल ही नहीं। क्या हो गया? सफेद झूठ सारी दुनिया में अमावस्या। कैसी आत्मा है, कैसी तपस्या है, कैसी साधना है, ये कौन सा मंत्र है जो बोले वह सत्य निकले? जहां चल जाए वही मंजिल का रास्ता बन जाता है एक साधना। बस एक ऐसी संकल्प शक्ति। राजा क्रोध में आ गए। बोले पंचांग जिन जिन ने बनाए हैं इन सबको बंदी बना लो, और जीभ ही कलम नहीं, सिर कलम करो इनके। सारी जनता को बुद्धू बनाते, पंचांग देखकर सब कार्य करते, और ये लोग इतनी अकल नहीं कि पूनम को अमावस्या लिख रहे। देखो सामने हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को सामने देखो। आहा, धन्य है जैनी जो ठहाका लगा रहे थे जैनी को, जो ये देखने आए थे आज जैन साहब की जीभ कटेगी, मजा आ जाएगा। बहुत चलती है ना इसकी, मजा लेने आए थे। कोई भी दीवान के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं था। सारा दुनिया आज दीवान जी की जीभ कटना देखना, और जो अन्य सभासद थे वे तो बड़े खुश थे, आज इसकी जीभ कट जाएगी, सदा के लिए गूंगा। सब उसको देखने आए, सब दुश्मन थे, सब चाहते थे इसकी जीभ कटे। लेकिन धन्य है रे जैनी, जब राजा ने उनको बंदी बनाकर जीभ या सिर कलम करने की बात कही तो दीवान जी राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़े गए। राजा साहब, पंचांग सही है, पंचांग सही है, इसका अर्थ आज अमावस्या है। बोले हाँ राजा साहब। तो फिर ये सामने क्या है? बोले ये भी सही है। आज ये भी सही है और आज अमावस्या भी सही है। राजा कहता ये बात क्या है?
दिवान जी कहते राजन, इसी का नाम है धर्म, इसी का नाम है धर्मात्मा। व्यक्ति यदि सच्चे मन से धर्मात्मा बन जाए तो अमावस्या को भी पूनम होना पड़ता है। जो तुम्हें सामने दिख रहा है ये धर्म का चमत्कार है, सत्य का चमत्कार है, और जो पंचांग में देख रहे हो वो यथार्थ है। ये चमत्कार है और वो यथार्थ में तो अमावस्या ही है और चमत्कार में पूनम है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। आप अपने बस एक संकल्प कीजिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और ये पक्का मानना, कोई संसार में ऐसा छद्मस्त व्यक्ति नहीं है जो ये दावा कर सके उसका झूठ नहीं निकलेगा। निकल सकता है, गणधर परमेष्ठी से भी निकल सकता है, क्योंकि वो छद्मस्त है। कुंदकुंद स्वामी ने तो खुद ही कह दिया। लेकिन तुम झूठ मत बोलना, तुम्हें झूठ का पाप नहीं लगेगा। मर्दोवा जीदोवा अयदाचार सनिश्चिदा हिंसा। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने गजब की चीज दी। तुमसे हिंसा हुई है या नहीं हुई है ये हम सवाल नहीं उठा रहे। तुमने हिंसा करने का भाव किया है क्या? बोले नहीं किया, मैं तो देख के चल रहा था। फिर भी जीव मर सकता है। उन्होंने कहा इसमें उसको हिंसा का हिंसक, हिंसा हुई है और हिंसक नहीं है। कैसा चमत्कार! हिंसा हुई है लेकिन हिंसक नहीं है। ऑन द स्पॉट पड़ा है मर्डर, हिंसा हुई है लेकिन वो हिंसक नहीं है, क्योंकि उसने मारा नहीं है, मरा है। मारा नहीं है, यत्नाचारी था, सावधान था, लेकिन वह हिंसक नहीं है। झूठ बोला है लेकिन वो झूठा नहीं है, क्योंकि उसने झूठ बोला नहीं, भूल गया। अब और दूसरा पॉइंट लीजिए, ये तो झूठ बोला है, भूल गया, बोला नहीं है। अब एक ऐसा चमत्कार दिखाता हूं जो बुद्धिपूर्वक झूठ बोला है, बुद्धिपूर्वक झूठ बोला है, चला करके बोला, बुद्धिपूर्वक सामने वाले का मर्डर किया है, मारा है, बुद्धि पर निशाना बना के मारा है, चूक नहीं जाए तो मारा है, तो भी वह हिंसक नहीं है, मजिस्ट्रेट है, चांडाल जो फांसी लगाता ना, सैनिक। सैनिक को आज तक किसी ने हत्यारा नहीं कहा, और कितनी हत्याएं करता है। ताजश्री जैसे सुबह से शाम तक 10,000 निपटाते हैं, 10,000 को कत्लेआम करते हैं, लेकिन वो उस पर कत्ले आना हमले का कोई केस नहीं चलता। वो हत्यारे नहीं कहलाए गए, सैनिक कहलाए। आज तक किसी भी दर्शन ने, जैन दर्शन इतना अहिंसक दर्शन है, एक चींटी को मारने वाला भी हत्यारा है, और एक सैनिक इतने लोगों को मारते हैं तो भी उसे हत्यारा नहीं कहा, हिंसक नहीं कहा, उसको रक्षक कहा जाता है। सैनिक को क्या बोलते हैं? रक्षक। और 24 घंटे भाव किसका रहता है? क्या चमत्कार! 24 घंटे मारने का भाव है, फिर भी उसको दुनिया कह रही है ये रक्षक है, क्योंकि तुम उसको मार नहीं रहे हो। सैनिक की सामने वाले सैनिक से क्या दुश्मनी है? कुछ नहीं, बस वो हमारे देश को हानि पहुंचाएगा, तो उसे हिंसा भी करेगा तो हिंसक नहीं माना जाएगा। ये 2 साधनाएं अपनी जिंदगी में करना है आर्यपुत्र होने के बाद। या तो कोई परिभाषा ऐसी बनाओ जो परिभाषा सारे जगत को कहे, ओहो, जिस वस्तु को मैं चाह रहा था वो तो इसी दुनिया में थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था, फलाने व्यक्ति ने मुझे पहचान बता दी,
वो परिभाषा तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। वो रास्ता तुम चलो, अनजाना रास्ते पर कुछ एक ऐसी साधना करो, एक ऐसी तपस्या करो कि तुम्हारा जहां कदम उठेगा वो कदम अन्यथा हो गई नहीं। पूज्यवर कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा कि ये भगवान आपकी कैसी माया है, आप इच्छा पूर्वक चलते नहीं, आप बुद्धि पूर्वक चलते नहीं, लेकिन गजब चमत्कार है, आप यदवा तदवा चलते नहीं। आप कभी सोचते नहीं कि मुझे यहां जाना है, वहां मंजिल है, आप सोचे ही नहीं, कभी विचार ही नहीं किया, लेकिन आप जहां भी चल देते हैं वो रास्ता मंजिल पर ही पहुंचता है। आज तक किसी के बोले ठान निश्चय बिहारा, शुभाव से क्या तपस्या की उसने, साधना की, क्या तपस्या की उन्होंने, साधना की कि वो बिना बुद्धि के, बिना विचारे, बिना बुद्धि के भी चल देते हैं, और जहां चल देते हैं वही मंजिल मिल जाती है। किसी से पूछते नहीं, किसी से पांचते नहीं, कुछ नहीं करते, बस चल देते। है एक साधना, है एक ऐसी तपस्या। और आज तक हजारों, लाखों, अरबों, करोड़ों, असंख्यात जीव ऐसी साधना करके चले जा चुके, जिनका लिए कोई कभी गलत नहीं, बुद्धि बिना बुद्धिपूर्वक वो आंख बंद करके चल दें तो मंजिल पर पहुंचेंगे। ये गॉड गिफ्ट नहीं है, ये भाग्य से नहीं मिलेगी, ये प्रकृति से नहीं मिलेगी, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव नहीं है कि जहां हम चलेंगे वही मंजिल मिलेगी, जो हम बोलेंगे वही सत्य निकलेगा, ये स्वभाव नहीं है, ये साधना है, ये तपस्या है, यही करना है हमें। ये नियत धारा से नहीं होगा, ये हम चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, करने की ताकत अपने पास है। और हमारी जीवन की धारा, ये न कर सको तो दूसरा काम एक करना। जो रास्ते दूसरों ने बनाए हैं उन रास्तों पर चलना, लेकिन उस रास्तों को कोई जानता नहीं था, तो तुम कुछ ऐसा चल के दिखा दो कि जो दूसरे उन्मार्ग पे चल रहे हैं वो इस रास्ते पे चलने लग जाएं जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो। तुम चल रहे हो, इसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं आज उसकी चर्चा करना चाह रहा हूं। तुम जिस भी रास्ते पे चल रहे हो, चाहे वो नया हो अथवा किसी का बनाया हो, तुम्हें देख करके दूसरा व्यक्ति उस रास्ते पे चलने लग जाए, जाओ तुम्हारा सम्यक दर्शन पूर्ण हो गया। तुम्हें सत्य का दर्शन हो गया है, अभी सम्यक दर्शी तो हो जाओगे, लेकिन 100 नंबर नहीं मिलेंगे। विकलांग है अभी सम्यक दर्शन। आप सत्य को पा लिया, सच्चे मार्ग को पा लिया, सच्चे देव को पा लिया, सच्चे गुरु को पा लिया, सच्चे शास्त्र को पा लिया, और तुम उस सत्य मार्ग पर चलने को तैयार हो गए, चल रहे हो। यही सच्चा मार्ग है। और है आप चल रहे हो तो भी महानुभाव, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको मंजिल नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती, क्योंकि आप अभी विकलांग हैं। समंतभद्र महाराज पूज्यवर ने क्या गजब कर डाला। नहीं मंत्रोक्षरम न्यूनो निहंति विष नागहीनम बलम। क्या बात कही। एक अंग भी, 8 अंग बताए उन्होंने, यदि एक अंग भी कम है तो वह कर्मों के छेदन करने में समर्थ निसंकित है। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है, पक्का है, यही सही है, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा है, मुनियों के प्रति खूब श्रद्धा रखता है,
निकांक्षित हो गया, भोगाभिलाषा नहीं है, अय्यासी करने का भाव नहीं है, निर्विचिकित्सा है, गुणवानों को देख के प्रमोद को प्राप्त होता है, घृणा नहीं करता, वात्सल्य है, साधर्मी को गले लगाता है, स्थितिकरण करता है, सबको मार पे, दूसरों के दुखों का झंपन करता है, ढांकता है। बस एक काम नहीं कर पा रहा है, प्रभावना। प्रभावना किसे कहते हैं? जो तुमने किया है उसको देखकर यदि दूसरा व्यक्ति भी वही करने लग जाए, इसका नाम प्रभावना है। उद्यापन की एक परंपरा चलती है आप लोगों में। मैंने कहा उद्यापन से क्या होता है? उसने व्रत कर लिए, 9 साल के रविव्रत कर लिए, हो गया काम पूरा। जब आंखें खुली कि यदि उद्यापन एक दिन का होता है, यदि उद्यापन नहीं किया तो रविवार 18 साल करना पड़ेंगे, डबल। यानी पूरा व्रत एक तरफ और उद्यापन एक तरफ। और उद्यापन में क्या है? ना तो कुछ करना धरना, कुछ नहीं। जो तुमने किया है उसको दुनिया के सामने प्रदर्शित करो और तुम्हारे व्रत को देखकर वो व्रत शुरू कर दे तो उद्यापन हो गया, जाओ हो गया। तुम्हें 18 के करना थे, 9 तुमने कर लिए, 9 उसने देख के 9 उसने कर लिए, हो गए ना 18, ज्यों कहते हो। तुमने जो किया है उसको देखकर किसने क्या किया है, बस इसका सोचो। तुम अभिषेक कर रहे हो, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तुम्हारी अभिषेक की क्रिया को देखकर किसी ने कहा मेरा मन करता है आपको देख करके मैं भी अभिषेक करूं, बस पूर्ण हो गए। मेरा मन करता है, तुम पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, तुम्हें देख करके मेरा मन भी होता है कि मैं भी मंदिर जाऊं, पूरा हो गया। तुम्हें रात्रि भोजन करते देख करके किसी का मन आया, निषेध करते नहीं खाते हुए देखकर, गजब, आज तुम्हारी बारातों में, तुम इतनी अच्छी बारात में गए, इतने व्यंजन बने, तो भी तुमने रात में नहीं खाया। आपका यह नियम देखकर मेरा मन कर रहा है मैं भी। क्या कभी ऐसा हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ? हर नियम में मैं तुम्हारी सज्जनता पर, तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे धर्मात्मा पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं। तुम 100% धर्मात्मा हो, 100% भक्त हो, कभी नियम तोड़ने का भाव नहीं है, मैं उस पर कोई प्रश्न नहीं। मैं प्रश्न कर रहा हूं तुम्हारे इस अच्छे धर्म को देखकर क्या किसी ने मन बनाया है कि मैं भी करूंगा? तुम मुनि बन गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हारी मुनिचर्या को देखकर किसी का मन बना है कि मैं भी ऐसा मुनि व्रत कब धारण करूंगा तुम्हें देख करके? तो वो मुनिपूर्ण हो गया। तुमने कुछ ऐसी चर्या की है जिसको कोई 3 लोक के अंदर कोई भी जीव ये कहे ओहो ये मुनि दशा, ऐसी चर्या, ऐसा जीवन मेरा कब हो? वो देवता भी कर ले, पशु भी कर ले, XYZ कोई भी दुनिया का व्यक्ति जीव एक बार कर ले, जो दशा इन्होंने पाई है मैं ऐसी दशा को कब प्राप्त करूंगा, बस इतना सा भाव आ जाए उसमें, तुम्हारा प्रभावना अंग पूरा हो गया, तुम 8 अंगों में पास हो गए। अब आपकी हर सज्जनता, हर क्रिया पर आपको सब कलाएं आपने सीख ली। नरतिचार व्रत पालन कर रहे हो, निर्दोष नियम पालन कर रहे हो, लेकिन एक कला और सीखो, इस नियम को देख करके किसी का नियम लेने का भाव हो जाए। उल्टा और हो रहा है। मैं नियम में अतिशय बता रहा हूं, यहां उल्टा है। तुम्हारे रात्रि भोजन के त्याग को देखकर कोई त्याग कर देवे रात्रि भोजन, तो रात्रि भोजन सफल हो गया, बल्कि उल्टा हो रहा है। रात्रि भोजन करते देख करके तुम्हारा रात्रि भोजन का नियम टूट रहा है। बोलो दोनों में से क्या हो रहा है? 2011 में कितनों ने रात्रि भोजन छोड़ा था?
कितनों के टूट गए। क्यों? अब महाराज जी मेजॉरिटी है। ताकत किसमें ज्यादा है? एक रात्रि भोजन नहीं करने वाले में इतना अतिशय कि तुम्हारा नियम तोड़वा दिया। तुम्हारे नियम में इतनी ताकत नहीं है कि उसको नियम दिलवा दे। इतना सा सोचना है। काय का नियम है तुम्हारा? तुम्हारे नियम को देखकर कोई तोड़ दे, छोड़ दे, कहीं मैंने छोड़ दिया। तुम उन पापियों के रात में भोजन करने वालों को देख करके नियम तोड़ दिया। तो ताकत किसमें ज्यादा है? अतिशय किसमें ज्यादा है? उसमें ज्यादा ताकत है खाने वालों में। तुम काय को भी फालतू मर रहे हो। बस यही सबसे बड़ी चूक हो रही है। हम जिंदगी भर नियम पालते हुए भी नियम में अतिशय नहीं ला पा रहे। एक अतिशय शब्द आता है। प्रभावना वो शब्द है जो सम्यक दर्शन में अतिशय लाता है। हर व्रत में, हर क्रिया में अतिशय हो, अतिशय हो। तुम्हारे कदमों में अतिशय हो, तुम्हारे चलने में अतिशय हो, तुम्हारे बोलने में अतिशय हो, तुम्हारे देखने में अतिशय हो। जिस ओर तुम देखो हजारों आंखें उधर देखने लग जाएं, ये देखने का अतिशय है। कुछ ऐसा देखो, कुछ आंखों को ऐसा करो कि जिस तरह तुम देखोगे एक साथ हजारों आंखें मुड़ जाएं। जरूर सोचे ये आंख वो इतनी महान है, ये यहां वहां नहीं देखती है, लेकिन आज किसी को देख रही है, इसका अर्थ यहां कुछ ना कुछ है। वो सुनो कि तुम्हारे सुनने से सारा जगत सुनने लग जाए। क्या सुना तुमने? वो करो जो सारा जगत करने के लिए लालायत हो जाए। यह अतिशय। हर चीज में अतिशय चाहिए। व्रत नहीं चाहिए, व्रत में अतिशय चाहिए। व्रत से संसार संभल जाएगा और अतिशय से मोक्ष मिल जाएगा। मैंने पूरे 8 अंगों में धर्म देखा है। 7 अंगों में समंत भद्र महाराज के जो सबसे पहले उन्होंने कहे थे, उसके पहले कुंदकुंद स्वामी ने भी कहे थे। इन आचार्यों के कहने में 8 अंगों में मैंने 7 अंगों में धर्म देखा है, सत्य देखा है, और 8वें अंग में अतिशय देखा है। बोलो, तुम्हें भगवान चाहिए है या अतिशयकारी भगवान चाहिए? मैं पहले ही जानता बनिया हो सब। तुम्हें भगवान नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हें तीर्थ नहीं चाहिए, अतिशय तीर्थ चाहिए। कह दो मुझे महाराज नहीं चाहिए। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। जो अंदर है तो है, बोलने में कोई। अतिशयकारी महाराज चाहिए। आशीर्वाद चाहिए, अतिशयकारी आशीर्वाद चाहिए, अतिशयकारी आशीर्वाद। कहते बड़ा थोड़ा अतिशय होना चाहिए। आज सारा मार्केट अतिशय के ऊपर आधारित है। सारा मार्केट, पूरा मार्केट एक ही शब्द देखता, अतिशय क्या है। अरे भाई महाराज है कि नहीं, वो तो हमें भी मालूम है, वो तो, पर अतिशय बताओ भैया ये भगवान है कि नहीं। तुम मुझे क्या बुद्धू समझते हो? मुझे क्या तुम बुद्धू? मुझे नहीं मालूम कि भगवान है। भगवान है ये 100% है, लेकिन इसमें बोलो है आज का मार्केट के नहीं। आज व्यक्ति भगवान को नहीं खोज रहा है, अतिशय को खोज रहा है। आज इसे मंदिर नहीं चाहिए, अतिशयकारी मंदिर चाहिए। आज क्षेत्र नहीं चाहिए, अतिशय क्षेत्र चाहिए। बस एक अतिशय क्षेत्र की महिमा है आज जगत में। अतिशय का दीवाना है व्यक्ति, बस अतिशय बोल दो। आज उसे आशीर्वादों की जरूरत नहीं है, बस अमित को इतना ही बोलना है। आज जो आशीर्वाद दिया जाएगा उसमें अतिशय होगा, बस। फिर तो मैं जिंदगी भर आशीर्वाद देते रहा, उनकी कोई कीमत नहीं तुम्हारे। बस आज का आशीर्वाद अतिशयकारी है, फिर देखो मजा। रात के 12 बजे दूं तो है, हमारा जब दो
जहां दो बस आप अतिशय लगा दो, फिर हम लोग आ जाएंगे। मंत्र नहीं चाहिए, पूजा नहीं चाहिए, अतिशय विधान नहीं चाहिए, अतिशय चाहिए। व्रत नहीं चाहिए, आप लोगों का व्रत नहीं चाहिए, पर आज कोई अतिशयकारी व्रत दो जिसमें चमत्कार हो। लो मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, आपको ही करना, हमें करना है। बस एक कोई जो तुम करते हो, बस उसके पीछे सारा दुनिया तुम्हारी दुकान पे आ जाएगी। आज का मार्केट है, आज की मांग है। बस तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें अतिशय कर दो, बस सारी दुनिया के ग्राहक तुम्हारी दुकान पर है। सारी दुनिया तुम्हारी भगत है, सारी दुनिया के तुम भगवान हो। बस शर्त होना चाहिए, क्योंकि आज ग्राहक क्या ढूंढ रहा है, आज भक्त क्या ढूंढ रहा है, आज दुनिया क्या ढूंढ रही है, अतिशय। बस यदि तुम जगत में पूजना चाहते हो, यदि तुम सारी दुनिया तुम्हारे पीछे चले, सारी दुनिया तुम्हारी जयकार बोले, तो बस तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें अतिशय लाओ, अतिशय लाओ। अब आपको निर्णय करना है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप जैन हैं, हो कि नहीं? हो ना, बोलो ना, पूछ ले, तो पूछने में कोई बुराई नहीं है। क्या आज तक कोई व्यक्ति तुम्हें देखकर भाव आया, अगला भाव मेरा भी जैन कुल में हो, मैंने आपको देखा है, आपको देख करके। आप भारतीय हैं कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। मुझे तो डाउट है कि अगले भाव में तुम सब मलिक्स खंड में जन्मोगे। राज ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोलते हो? आर्य खंड होन में जन्म लेने से आप अगला भाव रिजर्व नहीं कर सकते हो। आप कुछ ऐसा करिए कि तुम्हें देख करके, भारत को देख करके, भारतीयों को देख करके किसी विदेशी का भाव आ जाए कि प्रभु कुछ नहीं चाहता हूं, अगला भाव मेरा भारत में हो गया। बस अच्छे माता पिता हो, अच्छे माता पिता, बस ऐसा कुछ करो कि पड़ोसी का बेटा तुम्हारे बेटे से कहे, काश तुम्हारे पापा का बेटा मैं होता। पड़ोसी के बेटे को तुम्हें पापा बनाने का, मां बनाने का भाव आ जाए। तुम्हारे कुल का ऐसा आचरण हो कि लोगों का मन हो जाए, शायद मेरा जन्म इस कुल में होता तो। मूल बात धर्म की थी। तुम जो जो धर्म करते हो, बस निर्णय करना है। अंत में सूत्र बनाता हूं, जो भी तुम अच्छा करते हो, तुम बहुत अच्छे हो। बस उस अच्छाई को देखकर क्या दूसरा भी अच्छा बन रहा है? यदि तुम्हें देख करके दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो गया, तो चलो तुम्हारा ऋण माफ नहीं हुआ, चुक गया। 3 बातें कही थी। ऋणी, यदि तुम्हारे कारण से लोग, जो तुम जैन, भैया भूल करके जैन नहीं बनना अपन को हमने जैनी के देख लिया। भूल करके अपन को नियम नहीं लेना, मैंने नियम लेने वालों को देख लिया। भूल करके अपन महाराज नहीं बनना, मैंने महाराज बनने वालों को। भूल करके पंडित नहीं बनना, मैंने पंडितों को। भूल करके कभी ऐसा, तो तुम्हारा ऋण, भारत का, जाति का, कुल का, धर्म का ऋण तुम्हारे ऊपर हो गया। ब्याज चुकाते रहना, कर्जदार हो। और यदि तुम अच्छे बन गए, नहीं मैं जैन हूं, जैन रहूंगा, मैं मुनि हूं, मुनि रहूंगा, मैं भारतीय हूं, भारतीय रहूंगा, तो आपका ऋण माफ कर दिया जाएगा। और माफ ऋण करना असमर्थता की निशानी है। जाओ मैं माफ करता हूं, जाओ माफ करता हूं, क्योंकि बेचारे चुका नहीं पाएंगे। और यदि तुमने ऐसा अच्छाई पाली कि तुम्हारी अच्छाई देखकर दूसरा अच्छा बन गया, तो ऋण माफ नहीं होगा। ऋण चुका करके तुम कहोगे अब मेरे ऊपर किसी का ऋण नहीं है। कोई ऐसा अच्छाई पाली
कि तुम्हारी अच्छाई देखकर दूसरा अच्छा बन गया तो ऋण माफ नहीं होगा। ऋण चुका करके तुम कहोगे अब मेरे ऊपर किसी का ऋण नहीं है, कोई माफी मांगना नहीं है। ऐसा करोगे, समय हो गया। महावीर भगवान की